बकरी पालन करते समय अगर आपकी एक भी बकरी किसी भी वजह से मर जाती है तो आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से पॉसिबल है अगर आपने अपनी बकरी को इंश्योरेंस करवाया होगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आपको इंश्योरेंस करवाना कैसे है, कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसे आपको मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा ताकि आपको बकरी पालन में एक भी रुपए का लॉस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी का बीमा कहाँ होता है। ये आप बजाज अलायंस जैसी कंपनी में करवा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा पशु चिकित्सक विभाग से भी अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट एजेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको ठगी का थोड़ा ज़्यादा समस्या रहती है, इसीलिए आप किसी ट्रस्टेड एजेंट से ही करवाएं। जो प्राइवेट एजेंट होते हैं वो कभी-कभी पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और कभी ये टैग भी गलत लगा जाते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा लॉस हो जाता है इस चीज़ में। इसीलिए हमें सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करनी है कि कौन-सी जो कंपनी है ट्रस्टेड है हमारे लिए, कौन अच्छे से सर्विस जो प्रोवाइड करवा रही है, उसी पर हमने अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करने हैं। अब बात आती है पैसे की कि इसमें आपको ये कितने पैसे लगेंगे अपनी बकरी का बीमा करवाने के लिए। तो आपकी बकरी की जो मार्केट में वैल्यू होगी, जो कीमत होगी, उसका 2 से 4% आपका जो है इसमें आपके पैसे लगने वाले हैं। मान लीजिए आपकी बकरी की कीमत मान लीजिए 12,000 रुपए है, तो इसमें आपके लगभग 300, साढ़े 300 या 400 रुपए 1 साल के लगेंगे। इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 12,000 की वैल्यू की बकरी का। अगर आपकी बकरी की वैल्यू ज़्यादा है, 50,000 है, 60,000 है, तो उस हिसाब से आप 2 से 4% निकाल लेना कि आपको कितना प्रीमियम 1 ईयर का अपनी बकरी का देना पड़ेगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों का इंश्योरेंस करवाइए ताकि आपको प्रीमियम और कम देना पड़े, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बकरियों का इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको उतना ही प्रीमियम कम देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में आपको लेस मिल जाता है उस पर। इसके बाद हम बात करते हैं आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे इंश्योरेंस करवाने के लिए अपनी बकरी का। सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड देना पड़ेगा आपका, और इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, पासबुक देनी पड़ेगी, अपनी 2 फ़ोटो देनी पड़ेगी, बकरी की प्रॉपर फ़ोटोज़ देनी पड़ेंगी, लोकेशन के साथ देनी पड़ेंगी, अपनी बकरी की फ्रंट से, साइड से, आगे से, पीछे से, हर एक साइड से आपको बकरी की फ़ोटो देनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी बकरी के कान पर टैग लगाया जाता है, टैग नंबर लगाया जाता है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट मिलता है। उसके ऊपर बकरी की वैल्यू मेंशन होती है, टाइम पीरियड मेंशन होता है कि कितने समय के लिए आपने प्रीमियम दिया है भाई, कितने समय के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, वो सब उस पर मेंशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से लेकर 36 महीने तक का आप बीमा करवा सकते हैं अपनी बकरी का, और ये बार-बार रिन्यू होता रहता है। आप अपने प्रीमियम देते रहो और अपनी बकरी का रिन्यू करवाते रहो। ये बेस्ट चीज़ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये एक फ़िज़ूल चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसका क्लेम आपको कैसे मिलेगा। अगर आपकी बकरी मर जाती है तो आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी कि आपको जो अपने पैसे लगाए थे वो आपको वापस मिल जाएँ। जब आपकी बकरी मर जाती है दोस्तों, आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर अपने नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर के पास अपनी बकरी को लेकर जाना होता है। वहाँ पर डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करता है, जिसके बाद आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है, और आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बकरी की मरे हुए की फ़ोटो और आपकी बैंक डिटेल, और इसके बाद आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब इंश्योरेंस ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। उसके 35 दिन के अंदर-अंदर आपको अपना जो है क्लेम वापस मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट के ज़रिए। दोस्तों कई बार क्लेम कैंसल भी हो जाता है, वो हमारी गलती की वजह से होता है। जैसे कि हम कई बार 24 घंटे के बाद अपनी बकरी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मरने के 24 घंटे बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसका हमें बिल्कुल भी क्लेम नहीं मिलता। या फिर कई बार टैग मिस हो जाता है बकरी का, टैग गुम हो जाता है, निकल कर टूट जाता है कान जब, और या फिर हो सकता है कि बकरी की गलत एज बता देते हैं, या फिर हो सकता है आप दूसरी बकरी की फ़ोटो लगा देते हैं, या फिर हो सकता है कि आप गलत डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं, तो इस वजह से भी आपका क्लेम कैंसल हो सकता है। ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आपको क्लेम चाहिए अपनी बकरी की डेथ का, तो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।